अकबर अल्लाहु अकबर। ज़माने बाद आज इस मस्जिद में अजान हो रही है। इत्तफाक है कि एक मुस्लिम मुसाफिर इधर से गुजरा और इस गांव में वीरान पड़ी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त चाही। इस मस्जिद की मुतवल्ली गीता कुमारी नमाज अदा होते देखकर बहुत खुश हैं। रियासत बिहार के खरभैया गांव में बरसों से कोई एक भी मुसलमान आबाद नहीं है, इसलिए मस्जिद वीरान पड़ी है। ये गांव दारुल हुकूमत पटना से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। इस मस्जिद में कोई अजान देने या नमाज पढ़ने वाला नहीं है, ताहम इसकी देखभाल की जिम्मेदारी पड़ोस में रहने वाली गीता कुमारी और उनके भाई कौशल किशोर ने ले रखी है। वो इसकी हिफाजत और सफाई का ख्याल रखते हैं। ये विचार तो बरसों से था, लेकिन 2019 में हम दोनों भाई बहन एक ही साथ देखकर बोले कि यह जो मस्जिद की स्थिति अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं लगता है देखना इस जर्जर स्थिति में। इसके लिए कुछ करना चाहिए और उसी के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये मस्जिद बोसीदा होकर मुनहदिम हो गई थी और गाय भैंस का अस्तबल बन चुकी थी। फिर गीता और कौशल ने इसकी मरम्मत करवाई। तामीर नौ के बाद ये महफूज है, ताहम अपने नमाजियों के लिए तरस रही है। मुझे वो मस्जिद एक खास धर्म की जगह से ज्यादा लगता था कि अपने घर का एक हिस्सा है। तो जैसे अपने घर का कोई एक कोने की दीवार गिरने लगे तो दर्द होता, तो ऐसा ही दर्द होता था। खरभैया से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर वाक़े माड़ी गांव के अजय पासवान पूजा पाठ खत्म कर रहे हैं। ताहम अब जोहर का वक्त हो चला है, इसलिए उन्हें अपने गांव की मस्जिद में अजान देने की जल्दी है। तकरीबन 200 बरस पुरानी ये मस्जिद भी अब मुसलमानों की मौजूदगी से महरूम और एक तरह से वीरान पड़ी है। अजय पासवान को अजान कहनी नहीं आती, इसलिए बाजार से एक चिप खरीदी और अजान के औकात पर इसे प्ले करते हैं। ये प्रोग्राम एक हो गया। हम 3 दोस्त थे, ठीक है। तो ये रास्ते से आ रहे थे, आए तीनों मिलके। अब तीनों मिलके आए तो बैठे, बात विचार हुआ। तो ये जो फर्श देख रहे हैं, इसमें बहुत जंगल था, तो तीनों मिलकर साफ़ करना चालू कर दिए। साफ़ करते 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 मतलब अब सोचे नहीं ऐसा नहीं होगा, ये फर्श के बनाया जाए। फर्श के बना दिए। फर्श के बनाते बनाते फिर सोचे नहीं, इसमें सांझ बत्ती हो गए, अगरबत्ती हनुमान जलावे तो ज़रा अच्छा रहे। आने वहाँ से मतलब हम लोग का मूड चेंज होते चला गया। फिर सोचे नहीं, माइक लाओ और एगो मशीन लाओ, अंजान देना शुरू कर दो। मस्जिद में ना तो कोई इमाम है, ना ही कोई मौज़िन, और चूंकि गांव में अब कोई मुसलमान रहता ही नहीं, इसलिए नमाज पढ़ने के लिए किसी के मस्जिद में आने की तवक्को भी नहीं है। बस किसी वक्त यहाँ बाकायदगी से नमाज अदा होने की यादें बाकी हैं, और वही यादें माड़ी के हिंदू बाशिंदों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। टाइम घटता बढ़ता है ना, उस तरह से अनजान 5 वक्त अनजाना पड़ता है, समझे। नमाज तो होता नहीं, इसलिए कि हम हंडम कोई रहते हैं नहीं, तो नमाज नहीं होता है, समझे। इसलिए नमाज ही रहेगा तब ना। गाँव वालों के दिलों में मस्जिद की ताज़ीम और तकरीम भी है। चुनांचे किसी भी शादी बारात की तकरीब से कब्ल यहाँ के लोग सबसे पहले मस्जिद और इस मज़ार पर हाजिरी देते हैं। पहले से भी आज को लोग भी श्रद्धा है कि गांव में जब फंक्शन होता है तो सबसे पहले इसी में गोड़ लगा जाते हैं, तभी कहीं जाते हैं, बाराती यहाँ से निकलते हैं। एक ऐसे वक्त जब भारत में मजहबी जुनून और नफ़रत की बुनियाद पर सियासत का माहौल है, जब मुसलमानों के मजहबी मकामात की तोड़ फोड़ और मसाजिद को मुतनाज़ा बनाने की खबरें एक आम बात हैं, तो इस माहौल में इस वीरान मस्जिद के तई इस गांव के हिंदुओं की ताज़ीम व तौक़ीर का ये अमल एक मिसाल बनकर सामने आता है। एक वक्त था कि इन गाँवों में तकरीबन निस्फ आबादी मुसलमानों की थी, ताहम तक़सीम हिंद के दौरान बहुत से लोग पाकिस्तान हिजरत कर गए, और जो बचे थे वो बाद में मुतादिद बार होने वाले फ़िरका वाराना फसादात के सबब महफूज मकामात पर नकल मकानी कर गए। यही वजह है कि इस खित्ते के मुतादिद गाँव में ऐसी दर्जनों मसाजिद वीरान पड़ी हैं। ताहम बाज़ गाँव के मकामी हिंदुओं में इनकी ताज़ीम व तकरीम का जज्बा है, इसलिए महफूज हैं।